नमस्कार, अंडर द ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही विशेष मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के जो पैंडेमिक है उसके कारण लाखों लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, घर पे रह के ही काम करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लाखों बच्चे स्कूल न जाकर के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसे सिचुएशन के लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं था। और जैसे जैसे कोरोना वायरस पैंडेमिक में समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो ऑनलाइन एक्सपोजर है वो हम सब के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे से जुड़े कि किस तरह से ये हेल्थ हैजार्ड होता जा रहा है, उस पे हम चर्चा करेंगे और उसके कई उपायों को जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ हैं इस चर्चा पर डॉक्टर रूप कुमार बैनर्जी, जो एक होम्योपैथिक फिजिशियन है। हमारे साथ हैं अंडर द ट्री की फाउंडर मिताली जी, जो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं होम मेकर हैं चैताली बनर्जी जी, जो कई वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर चुकी हैं। और हमारे साथ रोहिना ठाकुर जी हैं, जो एक शिक्षिका हैं, एक टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं बच्चों को। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मिताली जी, जब हम अक्सर बातें करते हैं बच्चों और महिलाओं के बीच में, आप कई वर्षों से काम कर रही हैं, लेकिन जो ये कोविड पैंडेमिक का समय आया तो हम सब ने एक बहुत ही जबरदस्त, हम सबकी जिंदगी में एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव आया है। तो उस बदलाव को बच्चे कैसे टैकल कर रहे हैं, वो उसको आप कैसे देख रही हैं? जी हाँ, ये शायद पूरे मैनकाइंड के उसमें हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा सिचुएशन आया है जिसको सब फेस कर रहे हैं। और ये एकदम प्रिपेयर्ड नहीं था कोई भी इस तरह की स्थिति के लिए। ऐसी स्थिति आ गई कि पूरे टाइम सब एक लॉक्ड हो गए घर पे, और बाहर निकल भी रहे तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है सबके लिए। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। और सबसे ज्यादा बड़े तो फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये इफेक्ट कर रहा है बच्चों को, क्योंकि उनका जो डेली रूटीन में स्कूल जाना, अपने फ्रेंड्स से मिलना और आपस में बातचीत करना, या घर आने के बाद भी स्कूल से सोशलाइज करना, अपने फ्रेंड्स से मिलके पार्क में खेलने जाना, और उसके बाद आके अपने स्टडीज पर फोकस करना, जो कि नॉर्मल रूटीन होता था, उससे पढ़ने में भी मन लगता था। अब वो चेंज जो आया है वो ये हुआ है कि ये शुरू में तो इतना महसूस नहीं हुआ था कि शायद थोड़े दिनों बाद खुल जाएगा, जैसा कि हर एक कुछ चीजें आ जाती हैं, सिचुएशन आ जाता है, उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर लोग नॉर्मल रूटीन में अपना निकल के बाहर आ जाते हैं। वही मोड में थे तो कुछ दिन तक लोग इंतजार करते रहे, बच्चों ने भी हैंडल किया अपने आप को। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए और वो घरों में ही कन्फाइंड होके रह गए, तो उसमें फोकस लूज करना शुरू किया, जो ऑनलाइन स्टडीज का। फिर क्योंकि स्कूल्स भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना पेरेंट्स प्रिपेयर्ड थे, किसी भी कोई भी इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। तो टोटली सब शुरुआत से सबने प्रिपेयर करना शुरू करा, और उनको उस मोड में आने में थोड़ा टाइम लगा। वो मोड में आते आते अब जब वो आ गए, एक तरह से थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया सिचुएशन के साथ, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ वो ऑनलाइन आ गए। अब ऑनलाइन करिकुलम भी नहीं तैयार था उनके पास, या किसी स्कूल्स के पास थोड़ा बहुत था भी। और ऐसे ही पर बच्चे भी काम कर रहे हैं, कुछ जगह उन्होंने ऑनलाइन काम करते, लेकिन कंप्लीटली वो ऑनलाइन पर थ्रू आउट नहीं थे हमेशा। तो उनको भी उस मोड में आने में थोड़ा टाइम लगा। और धीरे धीरे जब वो आने लगे उस मोड में, अब उनको ये भी रियलाइज होने लगा कि अब वो ना फ्रेंड्स से मिल पा रहे हैं, और स्टडीज में भी वो जा रहे हैं कंप्लीटली ऑनलाइन पे, तो उनका फोकस भी अब लूज कर रहे हैं, वो अपने स्टडीज पे भी फोकस बिल्कुल नहीं कर फोकस पा लूज कर रहे हैं। जी, बिल्कुल फोकस लूज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम ऑनलाइन जाते हैं, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या बच्चे जो हैं ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, तो उस केस में एक सेल्फ कंट्रोल नहीं रह जाता है। आप वर्किंग आवर्स और नॉन वर्किंग आवर्स, इस तरह से कोई भेद नहीं रह जाता है। तो उसमें, उस स्थिति में क्या करें? ये सबके सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन के उठी है।
सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, साथ ही साथ हमारे तमाम सम्मानित दर्शक जो हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और इसके ऊपर मैं अंडर द ट्री को हृदय से धन्यवाद मैं जनाना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना कि बहुत ही अच्छे काम के लिए ये लोग अपना ऑनलाइन ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और ताकि ये समाज में ये जागरूकता फैले और समाज का प्रत्येक वर्ग जो इससे जुड़ रहा है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे फेसबुक मित्रों से कि जो भी इसमें जुड़े हुए हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे समाज में एक जागरूकता फैले। तो सबसे पहले अंडर द ट्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी रही धन्यवाद। बात जी रही बात आपने जो प्रश्न पूछा कि हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही पूछा, ये प्रश्न बिल्कुल सही पूछा। तो अब टाइम का कुछ वो नहीं रह जा रहा है कि मतलब ये ऑनलाइन ऑफलाइन, आपने यही प्रश्न पूछा है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो प्रश्न है कि जैसे हाउ टू मैंने हाउ टू सेल्फ कंट्रोल वाइल वर्क फ्रॉम होम और लर्निंग ऑनलाइन। तो ये सेल्फ कंट्रोल जो पावर है ये बहुत ज्यादा मतलब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसमें यह है कि आप जब तक ऑनलाइन रहिए तब तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद आप बिल्कुल मोबाइल को एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये 24 आवर्स के लिए हो जाता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक परोक्ष सोच है, एक अपरोक्ष। तो किसी न किसी रूप से ये माइंड को वो प्रेशर देता है, जिससे इंसोम्निया मतलब अनिद्रा आ जाती है, साथ साथ स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है, कोई खुशी नहीं मिलती, फैमिली लाइफ बिल्कुल हेल हो जाता है। क्योंकि 24 आवर्स जो होता है ये दिमाग में ये सारे काम घूमते रहते हैं, ये सारी चीजें घूमती रहती हैं। तो इसके लिए तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल इस चीज को मतलब अपने ऊपर कंट्रोल रखने के लिए और जो सेल्फ कंट्रोल को उसको और जगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप योग करिए, व्यायाम करिए, आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए। आप अपने फैमिली में जब समय मिले तो ज्यादा से ज्यादा समय अपने फैमिली को दीजिए, बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम होम। अब रही बात जी बच्चों की, जी, अब रही बात बच्चों की मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे पहले बिल्कुल उनके हाथों में मम्मी पापा मोबाइल नहीं देते थे कि मोबाइल लोगे तो बच्चे बिगड़ जाओगे। अब मैंने देखा है कि मोबाइल की दुकानों में इतनी भीड़ हो जाती है कि मोबाइल खरीदने वालों के लिए जो 10,000 में भी एक एंड्रॉयड फोन मिल जाता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन अब क्लासेस हो रहे हैं। तो जी फिर ये बच्चे जो हैं, हाँ, तो ये बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लासेस मान लीजिए 2 घंटे का होता है या 1 घंटा होता है, बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है। तो उसके थ्रू मतलब ये तमाम साइट्स पे चले जाते हैं, तमाम जो अनवांटेड साइट्स है उसको उस पे भी चले जाते हैं। वो जी देखते बिल्कुल। हैं इलीगल साइट्स, वो जाके देखते हैं, उससे उनके दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है माता पिता के लिए, गार्जियन के लिए, कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस हो तब तक ही बच्चों के हाथ में ये दें। अदरवाइज बच्चे कहेंगे कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन इस पर माता पिता को स्ट्रिक्ट विजिलाई रखना चाहिए कि मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मेरे जी कहने का मतलब ये है, जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन सेल्फ। इसके लिए योग बहुत अच्छी चीज है, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है। एंड इफ योर चिल्ड्रन हैव these mobile phones, so you should have a strict eye on them. जी बिल्कुल सही सही बात आपने कही कि बच्चों के ऊपर माता पिता को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। और वर्क फ्रॉम होम जब आप कर रहे हैं तो योगा करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या इसके लिए कोई कोई विशेष मेडिसिन हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो इसमें ब्रेन पावर को मतलब मजबूत किया जा सकता है। जो हमारे इंडियन हर्ब्स में जैसे हैं, इससे उसको पोनेंटाइज करके मदर टिंचर बनाया जाता है, ट्राइचुरेट करके। जैसे ब्राह्मी मदर टिंचर, उसके साथ ही साथ अश्वगंधा मदर टिंचर। और इन सब चीजों को, ये दोनों मदर टिंचर्स अगर आप लीजिएगा तो उसको मिक्स करके दिन में 3 बार 15-15 बूंद आधे कप पानी में लीजिएगा या फ्रूट जूस में लीजिएगा, तो इससे ब्रेन पावर बहुत बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर अनिद्रा अगर है, जो बड़े लोग जो घर में से कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा हो रही है, तो जी उसमें पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा क्यू भी मिला सकते हैं मदर, बिकॉज मदर टीचर्स कैन बी मिक्स टुगेदर। तो ये मिक्स करके वो ले सकते हैं, दिन में 3 बार 15-15 बूंद ले सकते हैं। इससे एक दिमाग को सुकून मिलेगा। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी दवाई जो माइंड के लिए शायद आप भी जानते हैं और सारे लोग ही जानते हैं, उसका नाम है कैलीफॉस।
शायद आप जी सुने होंगे कैलिफॉस के जी बारे में। बिल्कुल जी। जी तो किसी को भी घबराहट हो या किसी को भी बेचैनी हो, किसी को भी दिमाग में खिन्नता हो, दिमाग में अस्थिरता हो, अवसाद हो, डिप्रेशन हो, होता है। आप 24 आवर घर वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होगी, आपके जो ऊपर के जो बॉस हैं, जो वो हैं आपके, वो आपके ऊपर इतना काम कर दे देंगे, बोझ दे देंगे, जिससे आपका दिमाग हमेशा भारी रहेगा। आपकी गलती नहीं है, ये आपको मिल जाता है, बिकॉज व्हेन दे आर पेइंग यू तो दे वांट समथिंग स्पेशल फ्रॉम यू। इफ यू आर एट होम तो वो आपसे कुछ स्पेशल चाहेंगे, ज्यादा चाहेंगे। तो इसके लिए कैलिफॉस इज वन ऑफ द वेरी गुड मेडिसिन। कैलिफॉस एक्सेक्स को दिन में 4 बार 4 गोली या 6 गोली लीजिए, ऐसे चबा के खाइए, बिकॉज इट्स बायोकेमिक मेडिसिन। इससे दिमाग में काफी सुकून मिलेगा। जी जी मिस्टर बहुत सिन्हा। अच्छी बात कही। दर्शकों, आप कहीं जाइएगा नहीं, डॉक्टर साहब ऐसे कई सारी मेडिसिन इस चर्चा के दौरान बताएंगे और अंत में जी हम बिल्कुल। विस्तार से मेडिसिन के ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपने जी कमेंट्स के द्वारा हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और लगातार हमारे साथ आप बने रहें। ये चर्चा बहुत ही यूजफुल होने वाली है और इंटरेस्टिंग होने वाली है हर किसी के लिए, और आयु वर्ग के लिए। हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल है। जी। जब कंट्रोल आपके पास नहीं रहता तो आपने सेल्फ कंट्रोल के लिए तो कई दवाइयां बताई और आपने ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए भी कई दवाइयां बताई, लेकिन उसके साथ साथ एक यूनिवर्सल एक फिनोमेना जैसा बन के उभरा है जिसको हम कहते हैं WFH, बर्नआउट, वर्क फ्रॉम होम बर्नआउट। आप इतना ज्यादा काम करने लगते हैं कि एक आप जल्दी ही थकने लगते हैं, बर्नआउट होने की स्थिति हो जाती है, आपकी एफिशिएंसी बहुत घट जाती है। तो उस केस में जी। होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ हो सकते हैं क्या? मैंने आपको बताया ना कि ये जो यूनिवर्सल मेडिसिन मैंने बताया कैलिफॉस जो है, इसको ब्रेन रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में आप इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ एक मेडिसिन बहुत अच्छी है, जिससे अगर अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो हम लोग एक्चुअली होम्योपैथ्स जो हैं, हम लोग किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोई मेडिसिन हम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम लोग अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लेते हैं, क्योंकि मेरे पास लाखों मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में। तो पेशेंट जो आता है, जो अपना सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है डॉक्टर के सामने, तो बीइंग होम्योपैथिक फिजिशियन मैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम दवा देता हूँ। लेकिन आपने क्योंकि पूछा है मिस्टर सिन्हा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इसमें एक दवाई है हायोसमस, एक है स्ट्रेमोनियम, एक है आपका जेलसीमियम, एक जी है आर्सेनिकम एल्बम, एक है इग्नेशिया। तो ये सारी दवाइयां जो हैं अपने पास रखी रहिएगा, या हमारे जो प्यारे जो दर्शक हैं, जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं जो देख रहे हैं, वो नोट करेंगे। हायोसमस हुआ, स्ट्रेमोनियम हुआ, बेलाडोना हुआ, उसके बाद आपका इग्नेशिया हुआ, जेलसीमियम हुआ। तो इस सबका ज्यादा नहीं, 200 पावर अपने पास रखे रहिएगा। और कभी भी कोई दिक्कत होगी तो किसी होम्योपैथ से कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि देखिए आप भी क्लिनिक आप जाना थोड़ा मुश्किल अगर होगा, तो वो जी आपको गाइड करेंगे। इन्हीं में से कोई दवाई आपको जरूर वो प्रिस्क्राइब करेंगे, तो इससे आपको जरूर आराम मिलेगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मिस्टर सिन्हा से कांटेक्ट करिएगा, एंड वो हमसे आपकी मुलाकात बात करा सकते हैं। जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। शंपा भट्टाचार्य जुड़ चुकी हैं, शांतु मुखर्जी जुड़ चुके हैं, अनुश्री बैनर्जी हैं और कई सारे लोग हमारे साथ हैं। प्रेम शंकर झा हैं, हमारे साथ बद्री नारायण जी हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा और हम और आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं रोहिना जी के पास। रोहिना जी, आप एक शिक्षक हैं, आप एक स्कूल में पढ़ाती हैं। पैंडेमिक होने से पहले ऑनलाइन कंटेंट तो वैसे भी स्कूल्स में होता था, लेकिन पैंडेमिक होने के बाद जब वो स्कूल मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उस केस में ऐसा अक्सर देखने में आया है कि टीचर्स को भी बहुत कोप अप करना पड़ रहा है। बच्चों को तो कोप अप करना पड़ ही रहा है, टीचर्स को भी नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस बढ़ गया है। तो आप इस बदलाव को कैसे ले रही हैं? First of all, thank you for inviting. I'm very much glad. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। प्लस जो मेरे बच्चे फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से भी आप अगर हेल्प मिल जाता तो हम अपने बच्चों को बता सकेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को कोप अप कर सकते हैं इस तरह के सिचुएशन से। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तो कोई ऐसा डिवाइस भी नहीं था, एक मोबाइल को छोड़कर कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कैसे करें। इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो जब हम लोगों ने स्कूल से डिस्कस किया कि हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें, तो सारे बच्चे के पास डिवाइस नहीं थे।
एंड्रॉयड सेट नहीं था, तो काफ़ी बच्चे जो थोड़े पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऑनलाइन क्लासेस एकदम से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन धीरे-धीरे सब इस सिचुएशन से अब हैबिचुएटेड हो रहे हैं और मेनली पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर हो जा रहा है कि अगर घर में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सबको डिवाइस प्रोवाइड कराना और ये जी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जी और हम बिल्कुल। हमारे पास हाँ, और कंटिन्यूअस ऑनलाइन क्लासेस लेने से टीचर्स के ऊपर भी एक प्रेशर हो रहा है और बच्चे भी। वो आँखों की प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर हेडेक कंप्लेन आ रही हैं, फिर इस तरह की जैसे लोड पड़ रहा है और नेटवर्क प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा इश्यू है बच्चों का। जी बिल्कुल। हम हाँ, सैटिस्फाइड नहीं है इस ऑनलाइन क्लासेस से। जी हम लोग बिल्कुल। खुद अभी करवा तो रहे तीन हैं। हाँ, जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कई सारे अंग है, हेल्थ इश्यूज भी है, उसके साथ साथ जो हाँ, एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए उसके लिए भी अभी सभी लोग तैयार नहीं हैं। अभी 3 दिन पहले ही हाँ, गवर्नमेंट ने एक प्रज्ञता करके एक ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइंस सरकार ने जारी किया है, और उसमें इन तमाम इश्यूज की चर्चा है। धीरे धीरे सभी स्कूल्स उसको भी अपनाएंगे और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी उसको अपनाएंगे। लेकिन तब जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक जाहिर सी बात है कि सबके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। डॉक्टर साहब, इस प्रेशर में जब आप काम कर रहे हैं और नए नए टेक्नोलॉजी और नई नई चीजों से आपको अलग से जूझना पड़ता है, काम का प्रेशर तो है ही और कई नई चीजों से जूझना पड़ता है, तो जैसा आपने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी और नॉन वर्किंग आवर्स में आप बिल्कुल मोबाइल बंद कर दीजिए और कई सारी चीजें कीजिए, और कई मेडिसिन भी आपने बताया जिससे ब्रेन पावर बढ़ सकता है। लेकिन क्या स्ट्रेस को स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन होम्योपैथिक में है क्या? हाँ, उसके लिए स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए कोई स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन एज सच कोई होता नहीं है। जी देखिए, स्पेसिफिक हमारे डॉक्टर हैनीमैन साहब जो हमारे होम्योपैथी के जन्मदाता हैं, जी उन्होंने अपने जो बुक है, जो बाइबल ऑफ होम्योपैथी है, जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, उसमें उन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिक किसी चीज के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, उसके बाद तमाम डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नैश हैं, डॉक्टर केंट हैं, डॉक्टर बोनिंगहसन हैं और तमाम डॉक्टर्स जो हैं, तो वो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को हेरिंगटन हैं, उसके बाद आपके तमाम डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसको मतलब सेटअप किया है। तो उसमें स्पेसिफिकली कोई दवाई नहीं है, लेकिन ये अपना अपना एक्सपीरियंस है। अपना पेशेंट देखते देखते मतलब कोई किसी का 32 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डॉक्टर्स अपना अपना देते हैं और अच्छी सफलता भी पाते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन में आप देखिए, अगर नींद नहीं आती है तो उसके लिए कॉफी या फ्लूडा बहुत अच्छी दवाई है। जी इग्नेशिया मैंने बताया ही है। और अगर बंदा जैसे काम करते करते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, अगर वो अंदर से घबराहट की तरह रोने का बहुत ज्यादा मन करे, कि मतलब अगर किसी ने कुछ प्यार से अगर कुछ बोल दिया तो अंदर से खूब रोऊं, तो उसके लिए पल्सिट्ला बहुत अच्छी दवाई है। काम करते करते गर्दन में अगर बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा है, इस जगह पे नेप ऑफ द नेक पे बहुत ज्यादा भारीपन है, तो उसके लिए जेलसीमियम बहुत अच्छी दवाई है। एबव ऑल आप इतना न करके सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, आपके लिए जो है कैलीफॉस, KALIPHOS, कैलीफॉस 6x या 12x आप बाजार से ले लीजिए और लेके दिन में 4 बार 6 बार आप 4-4 6-6 गोली खाइए, काफी आराम आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ जिलसी में भी बहुत अच्छी दवाई इग्नेशिया भी है, लेकिन कैलीफॉस इज वन ऑफ द वंडरफुल मेडिसिन फॉर एनी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस इन द ब्रेन, और दिमाग में भारीपन या दिमाग थक जाना, शरीर में थकावट, मस्तिष्क में थकावट के लिए कैलीफॉस इज वन ऑफ द वंडरफुल मेडिसिन, जी बहुत बायोकेमिक अच्छा मेडिसिन। बताया आपने। जी बहुत अच्छा बताया आपने कि कैलिफोस इज अ वंडर मेडिसिन इस जी स्ट्रेस के सिचुएशन में और इन सब के सिचुएशन में। चैताली जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक होम मेकर हैं। चैताली जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप एक जी जी होम जी मेकर बिल्कुल हैं। आ, आ रही है। जी आपको आप आ एक रही है? हाँ जी आप जी एक होम मेकर हैं और जब
बच्चे भी घर पर हैं और घर से ही काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि होम मेकर के ऊपर स्ट्रेस कहीं और अधिक बढ़ जाता है। और उन सब स्थिति में बच्चों पर भी ध्यान रखना, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पेरेंट्स को बच्चों पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आपके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है कि आप बच्चों पे कैसे ध्यान रख सकते हैं और घर के बाकी जो सदस्य हैं घर में, जो एल्डरली लोग हैं या अपने हस्बैंड हो गए या और भी कई सारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो उन सब का ध्यान रखना कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? हाँ, देखिए होम मेकर्स के लिए तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम हो गया है, क्योंकि एक तो जैसे जो एकदम प्योरली होम मेकर है, जो घर में ही है, उनके लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तो जो बच्चे थे वो घर में हैं हमेशा के लिए, तो और बच्चों के पास एनर्जी बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है, तो अब घर में रहेंगे जो उनके पास तो एनर्जी उनका वो यूज़ नहीं हो पाता है, तो वो घर में रहेंगे तो वो उसको मैनेज करना पड़ेगा और पॉज़िटिवली मैनेज करना पड़ेगा। तो उनको कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ देना पड़ेगा ताकि वो घर में रहें, पढ़ाई के अलावा कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में वो अपने आप को एनग्रॉस करें, उस क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को मतलब अपना समय दें। नहीं तो अगर वो नहीं करेंगे, तो अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, तो फिर मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की तरफ भी उनका दिमाग जा सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को आप क्रिएटिविटी की तरफ कैसे लगा के रखें, क्योंकि अब ये सिचुएशन है कि बाहर ही बच्चे खेलने नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से भी नहीं मिल सकते हैं। पहला ये चैलेंज है। सेकंड चैलेंज ये है कि बच्चे घर में हैं, सब लोग घर में हैं, उनको वैसे होता एक फूड का एक रूटीन होता था। सुबह बच्चों ने नाश्ता फिर लिया, स्कूल चले गए, वो वापस आएंगे अपना खाएंगे पिएंगे। लेकिन अब जब हमेशा कोई बच्चा घर में है या कोई भी मेंबर फैमिली मेंबर या होम मेकर्स भी अगर घर में है सारा समय, तो वो फीडिंग हैबिट्स जो है वो भी चेंज होता चला जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि एक जैसे हमेशा घर में रहेंगे तो वो खाने पीने का जो मतलब बढ़ भी रहा है, साथ में क्या हमेशा बच्चे को हेल्दी फूड दिया जाए, ये भी एक मदर्स के लिए चैलेंज होता चला जा रहा है कि भाई उनको हमेशा देना है तो हेल्दी फूड देना है, जंक फूड तो दे नहीं सकते। तो ये भी एक चैलेंज है। और घर में रहेंगे तो हाँ, ये 2 चैलेंजेस तो बहुत बड़ी है। और साथ में बीइंग अ होम मेकर एंड अ मदर, हमको ये भी लगता है कि बच्चे घर में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो उनका सोशल इंटरैक्शन होना चाहिए वो बंद हो जा रहा है। इसलिए वो वैसे भी आजकल न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, पहले जितना करते थे। और हाँ, ये होता था स्कूल जाते थे तो कम से कम अपने फ्रेंड से मिलते थे, टीचर से मिलते थे, एक डिसिप्लिन होता था। वो भी आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे थोड़ा बहुत लेड बैक हो जा रहे हैं, उनमें इनडिसिप्लिन आ जा रही कि घर में है तो वो एक ठीक है जब क्लासेस के, नहीं तो फिर टीम जो है वो खत्म होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर जितने भी साहब। होम मेकर्स को जी। एनर्जी जी, जी। हाँ। जी, डॉक्टर साहब, तो जैसा चैताली जी कह रही थी कि भाई फूड अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है जब बच्चे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं या घर में रह रहे हैं और परिवार के बाकी सदस्य भी घर में ही हैं। होम मेकर्स के ऊपर जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा प्रेशर है, तो बच्चों के लिए फूड, तो कुछ स्पेशल फूड अगर आप सजेस्ट करना चाहें, और बाकी जो अन्य लोग हैं नॉर्मल रख रखाव जो एक हेल्थ का होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए, तो उसके लिए कैसे फूड का हम यूज करें, कैसे भोजन को लें? जी बिल्कुल। बहुत अच्छा कहा अभी मिसेस चैताली जी ने कि बच्चों का फूड का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है और एक हाउसवाइफ या होम मेकर इन सब चीज़ों का पूरा ख्याल रखती हैं। बच्चों के साथ-साथ तो मतलब हस्बैंड का या घर में जो वृद्ध हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं,
उनका कैसे ख्याल रखना या किस तरीके से उनका खाना किस तरीके से करना, तो एक बहुत बड़ी ये ज़िम्मेदारी का विषय है। साथ ही साथ हमेशा अगर एक ही चीज़ को अगर दिया जाए, तो उससे भी एक मोनोटोनस वो हो जाएगा। तो देखिए मेरी समझ से जो है कि इस समय ऑनलाइन खाना मँगवाना नहीं चाहिए, जो बाहर से जो ऑर्डर देके जो मतलब खाना बाहर से जो आते हैं ज़ोमैटो या स्विगी के थ्रू, ये नहीं मँगवाना चाहिए। जंक फूड बिल्कुल नहीं। जैसे आमतौर से एक ईज़ी अप्रोच होता है मैगी बना लेना या पास्ता बना लेना या नूडल्स बना लेना या बर्गर बना लेना। उसमें एक सॉल्ट मैंने एक बार बताया था, उसमें डालते हैं अजीनोमोटो। तो जी एजिनोमोटो जो एक सॉल्ट है जो डालते हैं या जो रेडीमेड जो पैक्ड फूड में प्रोसेस्ड फूड में रहता है एजिनोमोटो, दैट्स अ चाइनीज सॉल्ट। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है चाइनीज सॉल्ट से। एक्चुअली ब्रेन में जो हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं, तो उसमें एक आता है सेरोटोनिन, एक होता है डोपामाइन। तो जब उन दोनों के सिक्रेशन में जब तारतम्यता नहीं रहती है, जब ना, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ज़्यादा अगर एजिनोमोटो का अगर ज़्यादा सेवन अगर किया जाए, तो इस तरीके से बच्चे क्या बड़ों में भी चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, इंसोम्निया हो जाती है, हाथ-पैरों में दर्द होता है, बाल झड़ते हैं, पेट की बीमारी हो जाती है, पैरों में दर्द होता है, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि अधिक से अधिक बच्चों को जैसे हरी सब्जियाँ दी जाएँ, हरी सब्जियों को इस तरीके से बनाया जाए कि बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल एंड फैट्स भी ना रहे, लेकिन उसको अच्छी प्रकार से मतलब बेक करके हल्के से वो एक होममेकर ही जान सकती हैं। ये उनका डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से प्रस्तुत करती हैं और करती हैं। और साथ ही साथ खाने में फ्रूट्स, मैं तो बार-बार ये कहता हूँ तमाम जगह से जब मुझसे पूछे जाते हैं, पेशेंट्स भी मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली फ्रूट्स मत करिए, क्योंकि इस समय पैसे की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पैंडेमिक डिज़ीज़ की वजह से एक जो पैसे की आवक है, मतलब वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है। तो जो अभी जो फ्रूट्स हैं आपके, मैंगो हैं या बनाना है या जैसे आपका ये कीवी है, तो जो भी आपके बजट में जो अलाउ करे, मैंगो इज़ वन ऑफ द वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। और उसके साथ-साथ संतरा है, विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। तो इन सब चीज़ों को लें, साथ ही साथ थोड़ा बहुत बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देने की आदत बनाएँ। दूध दें बच्चों को, दूध में थोड़ा-सा हल्दी डाल के दें। बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबको काढ़ा, काढ़ा ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारे पुराने भारतीय पुराने प्राचीन परंपरा में काढ़ा का प्रचलन बहुत पहले से था, तो काढ़ा दें। दोपहर में फ्रेश दही दें, घर का बनाया हुआ दही दोपहर में दें। और दही के साथ-साथ आप जैसे तमाम जैसे सलाद सैलेड को अच्छी तरीके से बना के आप उसको दीजिए, उसमें टोमेटो रहे, उसमें प्याज़ रहे, उसमें लहसुन भी आप डाल सकते हैं, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स को भी हल्का-सा सेमी बॉयल करके डाल सकते हैं। तो फुल प्लेट ऑफ सैलेड बहुत अच्छा होता है, तो उसपे उसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल करके अपना टेस्ट ताकि एनहांस करे। तो बच्चों में ये ब चीज़ों को करना बहुत आवश्यक होता है, बच्चे या बड़े सबको, क्योंकि घर पे रहते ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है। मैंने बताया था कि एक हो जाता है पैंडेमिक फटीग भी हो जाता है, फिर इसी से जी पैंडेमिक फटीग मतलब वो घर से बाहर निकल जाना चाहते हैं ज़बरदस्ती, कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लम करेगा और जी कर ही रहा बिल्कुल है, मतलब जी, केसेज़ बढ़ रहे जी हैं। बिल्कुल तो इसलिए मैं तो करूँगा जी, तो इसमें होममेकर की बहुत बड़ी एक भूमिका होती है कि किस प्रकार से इन सब चीज़ों को मैनेज करके सारी चीज़ बजट में भी देख के कि मतलब आउट ऑफ द बजट भी ना हो, और सारी चीज़ को वृद्धजनों का, बच्चों का, अपने पूरे परिवार का किस तरीके से ख्याल करें। जी तो एक बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी का विषय है, तो सबको मिलके इस चीज़ को सोचना चाहिए। जी बेशक। बिल्कुल सही कहा आपने मिताली जी। अंडर द ट्री का एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जिसमें अक्सर आप चर्चा करती रहती हैं कि अभी इस पैंडेमिक के समय में आपको बैलेंस फूड लेना चाहिए। तो जी। उसके बारे में कुछ बताएं, अंडर द ट्री के न्यूट्रिशन प्रोग्राम में आप क्या सजेस्ट कर रही हैं और क्या कर जी रही हैं? हाँ, हम लोग का अंडर द ट्री का एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलता है। ये हम लोग तो एजुकेशन के में डील कर बच्चों के साथ हम काम करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने एजुकेशन के साथ फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम जो है उस पे भी हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा, केवल एजुकेशन पे नहीं। और ये फोकस इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं बच्चों की, और स्पेशली जिन बच्चों के साथ हम डील कर रहे हैं उन बच्चों की, क्योंकि उनके घर की अर्निंग और लिविंग ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। यहाँ पे फूड जो है उनके लिए पेरेंट्स का वो दिहाड़ी मजदूर है ज़्यादातर, तो उनके लिए खाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक वक्त के का खाना कैसे जुटाया जाए।
तो वो जो हमने फोकस किया इसीलिए क्योंकि जब हम उनको हम पढ़ाते हैं तो हम जो देखते हैं उनका रिटेंशन पावर पे थोड़ा सा इफेक्ट रहता है इस न्यूट्रिशन मैल नरिशमेंट के कारण, प्लस उनके वेस्टेड मसल्स भी होते हैं, ग्रोथ भी स्टंटेड हैं कुछ बच्चों के, हम देखते हैं, देखने में आता है ये अमूमन खास करके इस ग्रुप में, इस लेवल जी इनके बिल्कुल। बच्चों में। तो तो मैल इस नरिशमेंट एक प्रॉब्लम है, वो हाँ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इस तरह जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनमें ज्यादा प्रिवेलेंट है। वैसे बिल्कुल मैल नरिशमेंट, डॉक्टर साहब, अगर सही मायनों में कहा जाए तो मैल नरिशमेंट तो संपन्न घरों में भी ओवर न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अंडर न्यूट्रिशन की तो प्रॉब्लम है ही, और मिताली जी जैसा हिडन हंगर जिसको हम कहते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की यस बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। जी बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर साहब इसको कैसे डील करें? कोई एक जनरल मेडिसिन इस तरह के हैं जो नॉर्मल जो मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या जनरल स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए कौन सी ऐसी मेडिसिन हो सकती हैं, उस पे जरा बताएं डॉक्टर साहब। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और वैसे तो मैं चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, बट क्योंकि इट्स अ वेरी नोबल वर्क कि हम लोग सब एक साथ बैठे हुए हैं और हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आज एक चीज़ डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मैं समय समय पर जब भी मौका मिलता है तो मैं कुछ मेडिसिन, जैसे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हुए या जहाँ पर माल न्यूट्रिशन हुआ, तो वहाँ पे मैं कुछ मदर टीचर्स जो है वो मैं और मेरी धर्मपत्नी हम लोग दोनों मिलके, जैसे अल्फा अल्फा क्यू, जी अल्फा अल्फा क्यू मदर टिंचर हम लोग 4-4 ड्राम, मतलब 1-1 आउंस बना लेते हैं या 2-2 आउंस बना लेते हैं, उसको कई मतलब उसमें रख लेते हैं। साथ ही साथ चाइना 30, चाइना 30 भी रख लेते हैं। तो वो चाइना 30 को पिल्स में रखते हैं, साथ साथ जा जाके फैमिलीज में हम लोग देते हैं कि भाई आप खाना कुछ भी खाइए, साथ ही साथ इसको लीजिए 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को, आधे कप पानी में। और साथ ही साथ अगर मतलब कभी कभी हम लोग ये भी करते हैं, मतलब सप्ताह में एक बार हुआ या मतलब 4 दिन में एक बार हुआ, सत्तू, बिहार का जो बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट है सत्तू, तो चने का सत्तू जो है हम लोग पैक कर करके ले जाते हैं और परिवार में जाके हम लोग जाके बांट भी देते हैं कि मतलब अगर कुछ भी ना मिले खाने के लिए तो सत्तू एक बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज है, जो उसको अब तो पूरे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सत्तू का एक, आप लोगों ने आप जानते हैं सत्तू का कितना बड़ा एक न्यूट्रिशन वो रहता है, न्यूट्रिशियस वैल्यू रहता है, तो उसमें तमाम विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, प्रोटीन है। तो सत्तू को कुछ भी नहीं, सेंधा नमक दे दिया, सत्तू दे दिया कि आप कुछ नहीं, सुबह 2 गिलास सत्तू, 2 चम्मच 4 चम्मच घोल के आप पी लीजिए, तो इससे काफी ताकत भी मिलेगी और काफी कुछ आपको एक न्यूट्रिशनल हेल्प भी मिलेगा। तो इस तरीके से एक खाना भी हो गया, साथ साथ अल्फा अल्फा क्यू भी हो गया, चाइना 30 भी हो गया, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हम ये सजेस्ट करेंगे हमारे सम्मानित दर्शकों से कि आप लोग भी इस काम को आगे बढ़ाएं, इस दिया को जो हम लोग सब लोग मिलकर जला रहे इसको जलाएं, ताकि क्योंकि इसके बाद जो होने वाली है, आपको मैं बता दे रहा हूँ मिस्टर सिन्हा, ये आप लोग तो खैर बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं, मिताली जी बहुत अच्छा एक काम कर रही हैं अंडर द ट्री के उसमें बैनर के नीचे अंडर प्रिविलेज्ड के लिए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी कोरोना के बाद वैश्विक भूखमरी का प्रॉब्लम अब होने जा रहा है। तो वैश्विक भूखमरी मतलब ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगा, पूरी दुनिया भूख में इसमें तड़पेगी। उसमें हम लोग के पास जो कुछ भी है हम लोग थोड़ा 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 करके बचा के, कि मतलब जैसे सबकी थाली में थोड़ा थोड़ा भी अगर जाएगा ना तो कोई इस तरीके से तड़प के मरेगा नहीं। तो ये सब लोग बहुत ही को सुंदर मिलके इस बात पे कही एक कदम डॉक्टर उठाना साहब है। आपने, ये जी बहुत ही बिल्कुल। सुंदर बात कही। और अभी जैसा कि चैताली जी कह रही थी और जी रुहिना जी ने भी कहा कि अपने बच्चों को कम से कम जब हम जी अपने बच्चों की ओर देखते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को देखते हैं और घर के अन्य जी सदस्यों को देखते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये होता है कि समाज में भी एक तरीके से ये संदेश जाए कि हर किसी की थाली में कुछ ना कुछ होना बिल्कुल। ही चाहिए, और इन सब के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चला है उस चीज का जिसके लिए सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे मैं हैं, इसके साथ कि साथ जी वो बिल्कुल। एक अद्भुत मिश्रण जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, हम लोग जी जब लाइव जा रहे थे उसके पहले, कि वो कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो जी हर घर में बिल्कुल। होनी चाहिए, हर एक किसी के पास होनी चाहिए, और जी उन दवाइयों के विषय में जरा हमें बताएं, ताकि सब लोग एक जनरल हेल्थ का अपकीप कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं दवा बताने से पहले मैं एक चीज अपील करना चाहूंगा। ये जो वैश्विक भुखमरी की जो मैंने चर्चा की है, तो इसके लिए मैं ये अपील करना चाहूंगा हर घर में जो अभी समर्थ हैं कि कम से कम अपने परिवार से
या परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके नाम पर ज्यादा नहीं, 10 रुपया भी अगर बचा के ले रखें, जिसके घर में 4 लोग हैं, 10 रुपए के हिसाब से रोज बचाएं तो महीने में हो गया आपका 4 × 3 1200 रुपया हो गया, पूरे साल का फिर ये एक लमसम अमाउंट हो गया। क्योंकि ये वैश्विक जो भुखमरी है ये अभी चलेगा कुछ सालों तक, आने वाले कुछ सालों तक चलेंगे, तो इसको कलेक्ट करके आप कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं, तो इससे आपके मन में भी संतोष होगा। तो इस क्रिया को अगर सारे के सारे हमारे भारतवासी या सब लोग जो भी देख रहे हैं, अगर इसको करेंगे तो काफी हद तक हम लोग इसमें भुखमरी पर कंट्रोल काबू पा सकते हैं। सरकार को जो करना है सरकार तो कर ही रही है, हम लोग सरकार पर उंगली न उठा के हम लोग खुद भी इस काम को अगर करें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरा एक अपील है आप सबसे, मैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, अंडर द ट्री मंच के माध्यम से मैं सबसे ये हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज कुछ कुछ बचाइए, ताकि हर किसी के थाली में कुछ कुछ अगर जाएगा तो कोई भूखों नहीं मरेगा। दूसरा जी बिल्कुल। आपने जी जो, जी बिल्कुल, दूसरा जो आपने पूछा कि एक मिश्रण बताइए, अद्भुत मिश्रण, तो ये अद्भुत मिश्रण जो है ये मिश्रण नहीं है, मैं कुछ दवाइयां बता देना चाहता हूँ, उसको आप लोग अपने पास खरीद के रख लीजिएगा। उन दवाइयों में जैसे एक है ब्राइनिया एल्बा 200, बेलेरोना 200, आर्सेनिकम एल्बम 200, साथ ही साथ जेल्सीमियम 200, साथ ही साथ आपका हिपरसल्फ 200, रस्टॉक्स 200, एलोस 200, हिस्टामिनम 200, और इसके साथ साथ आप वो रखिए ग्लोनोइनम 200, इन सब दवाइयों को अपने पास रखिए। यूपेटोरियम 200, यूपेटोरियम परफोरेटम 200 हुआ, इन सब दवाइयों का आप अपने घर में रखिए। और साथ ही साथ ये दवाई एक इमरजेंसी का काम करती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा सर में दर्द अगर हो रहा है तो कोलोसिंथ 200 रखिए, किसी के सर में बहुत ज्यादा दर्द अगर हो रहा है तो बेलेरोना 200 अगर लेगा, दिन में 6 बार 7 बार 2-2 ड्रॉप अपने जीभ में डालेगा तो उसको बहुत आराम होगा। मान लीजिए सीने में अगर बहुत ज्यादा बलगम लग रहा है, खड़खड़ इधर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए एंटीम टार्ट 200 हुआ। साथ ही साथ बहुत ज्यादा खांसी, खांसते खांसते उल्टी की तरह अगर लगे, कॉकस कैक्टाई बहुत अच्छी दवाई है, कॉकस कैक्टाई 200 रखे। या मान लीजिए खांसते खांसते जैसे सर में दर्द हो रहा है, साथ उल्टी आ रही है, तो इपिकैट 200 रखे। तो इन सब एंटीम टार्ट इज वन ऑफ द वंडरफुल मेडिसिन फॉर आई मीन कंजेशन, तो इसको रखे। इपिकैट 200 उल्टी के लिए रखे। चक्कर आए तो उसके लिए आप जेल्सीमियम रखें, साथ ही साथ आप कोनियम मैक्यूलेटम रखें। तो इन सब मेडिसिन को अपने घर में इमरजेंसी के तौर पर रखें। देखिए अभी कुछ डॉक्टर्स अभी अवेलेबल हैं, कुछ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूं, हमेशा आपके पास रहता हूं। इन सब मेडिसिन को आप नोट करके अपने घर पे रखिए, और जब भी कोई दिक्कत हो, अगर आपके कोई फ्रेंड है होम्योपैथिक डॉक्टर या कोई भी है, वो अगर आपको बोलते हैं तो इन सब मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं, फौरी तौर पर आपको आराम मिल सकता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि हर फ्लू, सर्दी, जुकाम कोरोना नहीं होता है, और कोरोना बहुत जमाने से चला आ रहा है। कोरोना कोई वो नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी, कोरोना के तमाम प्रकार होते हैं। यह है कोविड-19। तो कोविड-19 एक बहुत ही जटिल है, इसके पहले भी तमाम हो चुके हैं, लेकिन हर किसी को ऐसा नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करिए, इन दवाइयों को रखिए, तो जीवन स्वस्थ पूर्ण सुखमय व्यतीत हम लोग कर सकते हैं, एवं कोविड-19 से अपने आप को काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा कहा डॉक्टर साहब। तो आज की चर्चा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कई सारी दवाइयां हैं जिनके जरिए हम अपने हेल्थ को रख सकते हैं। ये चूंकि कोविड अपने आप में बहुत ही पुराना वायरस है, ये 19 जो नया स्ट्रैंड आया है, हम जल्दी उस पर भी काबू पा लेंगे। लेकिन तब तक जो सामान्य हेल्थ के लिए कई सारी दवाइयां डॉक्टर साहब ने की, और हम इसका जिक्र अपने पोस्ट में भी कर देंगे। तो आप उन दवाइयों को अपने घर पे जरूर रखें, और आवश्यकता पड़ने पे आप उनको ले सकते हैं। और कई और भी सारी चीजें जो उसके साथ, मेंटल स्ट्रेस है या ऑनलाइन एजुकेशन के समय में कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। और जो साधारण घरेलू उपचार है उसको तो आप करते ही हैं। तो ये आज की चर्चा में हमने ये देखा कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सारी उपलब्ध हैं, जिनके थ्रू आप
नॉर्मल कंडीशंस को, आप अपने हेल्थ के इम्यूनिटी को और इन सबको आप बहुत बूस्ट कर सकते हैं, और उसके साथ आप अपने आप को स्वस्थ, चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। आप सब हमारे साथ चर्चा में जुड़े, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि हम आगे और भी सार्थक चर्चा करते रहेंगे, और हम दर्शकों से हमारा आग्रह है कि आप अपने क्वेश्चन, आप अपने कमेंट्स और सुझाव हमें देते रहें, ताकि हम आपसे जुड़ी नई नई समस्याओं पे और चर्चा कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.